नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल हिस्टोरी ऑफ बिहार स्टार में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एपिसोड 3 देखेंगे और जिसमें हम बाकी की कहानी देखेंगे। बात उस बात की है महफिल में जिसके जिक्र का इंतज़ार कब से था। 1952 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और सांकेतिक दौर पर ही सही डॉक्टर के.टी. शाह थे। तेलंगाना के संघर्ष के बाद देश की वामपंथी पार्टियों और लोकतंत्र ने शिरकत करने लगी थी, चुनाव में हिस्सेदारी करने लगी थी और 16 सांसद चुनकर आए थे। उनको लगता था कि देश का राष्ट्रपति किसी सर्वमान्य व्यक्ति को होना चाहिए और उन्हें ये कदई न लगता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वमान्य व्यक्ति है। और ऐसे में राजेंद्र बाबू के खिलाफ निर्दया प्रत्याशी ने पार्टी में पर्चा भराई था और साथ में वामपंथी पार्टियों के समर्थन से डॉक्टर के.टी. शाह ने भी पर्चा भरा। प्रोफेसर के.टी. शाह लंदन स्कूल इकोनॉमी से पढ़े हुए थे, देश के मजदूर संगठन से जुड़े हुए थे और 1938 में जब नेहरू के नेतृत्व में पहली बार मर्तबा सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था तो प्रोफेसर शाह उसके भी मेंबर थे। लेकिन तब से 1952 तक देश के सियासी हालात बहुत बदल चुके थे। नेहरू राजेंद्र प्रसाद के पीछे खड़े हुए थे और शाह पाले के उस तरफ थे। लड़ाई सांकेतिक थी क्योंकि 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी और विधानसभाओं पर भी कांग्रेस का कब्जा था। चुनाव हुए, राजेंद्र बाबू को मिले 5,07,400 वोट और जबकि डॉक्टर के.टी. शाह को मिले 92,827 वोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बन चुके थे। इस चुनाव में दिलचस्प पहलू ये भी था कि कांग्रेस के 65 सांसदों और 479 विधायकों को वोट नहीं डाला था। बाद में उसकी सफाई यूँ पेश की गई कि राजेंद्र बाबू की जीत तय थी, इसलिए इन विधायकों ने तत्परता नहीं दिखाई। वोट डालने के लिए ये एक किस्म की संकेत ही था कि आगे चलकर हमारे लोकतंत्र में किस किस्म का आलस्य आने वाला है। आज भी हम कितनी तत्परता दिखाते हैं अपना वोट डालने के लिए। राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद देश के उपराष्ट्रपति चुना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दार्शनिक विद्वान नेहरू के पहली पसंद। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त की रात को नेहरू ने ऐतिहासिक स्पीच दी थी जिसका हर कोई जिक्र होता है, कम जिक्र होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्पीच का जो उन्होंने नेहरू के ठीक पहले उस संविधान सभा में दी थी। राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति बन गए। नेहरू का इरादा था कि 1957 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरा होगा तो राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाने में सफल होंगे। अब उनके बड़े राजनीतिक विरोधी पटेल भी तो नहीं थे जिनकी मुखालत नेहरू कोई ना हिम्मत जुटा पा रहे थे ना सामर्थ्य। लेकिन कांग्रेस पर ओल्ड गार्ड की पकड़ इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई थी। राजेंद्र बाबू का रसूखा इतना हल्का भी नहीं हुआ था कि चाह ले और उसको दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाए। नेहरू लाख कहते थे कि राजेंद्र बाबू की सेहत ठीक नहीं है। जब राजेंद्र बाबू ने एक बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने कह दिया कि मुझे इस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है तो नेहरू का दाव फेल हो गया। उधर राधाकृष्ण को सिराज गोपालाचारी की तरह ही नेहरू ने कॉल दे रखा था, अगले राष्ट्रपति यही होंगे। दर्शन की बढ़ाई करने वाला और मोह माया से दूर रहने वाला शख्स खुद मोह में गिर चुका था। इतना ही नाराज हुआ था कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया और नेहरू किसी तरह से मनाया और कहीं कि राजेंद्र बाबू की दूसरे कार्यकाल के बाद आप ही का नंबर है। राजेंद्र बाबू 1957 में दोबारा राष्ट्रपति बन गए। 1960 और 61 आते आते उनकी दम की बीमारियां जोर पकड़ने लगी और इतना जोर पकड़ी कि 19 जुलाई 1961 से 19 दिसंबर 1961 तक राजेंद्र बाबू को अवकाश पर रहने पड़ा और अपनी चिकित्सक जरूरियातों को चलते 20 दिसंबर 1961 को वो दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभाली और सक्रिय हुए और अगले वर्ष में उनका रिटायरमेंट हो गया। तारीखों पर गौर कीजिएगा। 13 मई 1962 को राजेंद्र बाबू रिटायर हुए। 14 मई 1962 को राजेंद्र बाबू पटना के सदाकत आश्रम में रहने पहुंच गए और उनके गुजारे के लिए उनके पास 1100 रुपया पेंशन थी और पेंशन का किस्सा भी है। पर फिलहाल हम 4
दिन पीछे लौटते हैं। 10 मई 1962 दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान मेरी और आपकी पीढ़ी और वजह से याद रखेगी। राजेंद्र बाबू को देखने वाले बताते हैं कि लिखते हैं कि दिल्ली में एक शानदार जलसा हुआ। ऐसा लग रहा था कि रामलीला मैदान पूरा शहर उमड़ आया है। क्यों आया था ये शहर आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विदाई देने के लिए। कितने लोग होंगे, कितने नेता होंगे, कितने राष्ट्रपति होंगे जिनके बारे में ये बात लिखी जाएगी कि जब उन्होंने संविधान सभा के पद छोड़ा तो इस तरीके से लोग उमड़ पड़े। और ऐसे ही थे राजेंद्र बाबू, देश के लिए सदा समर्पित, इतने समर्पित। सितंबर 1962 में उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हुआ और अक्टूबर 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में जूझ रहे देश के सिक्योरिटी फंड के लिए राजेंद्र बाबू ने अपने पत्नी के सारे जेवर दान कर दिए और भारत माँ का ये लाल अपनी इस देह की यात्रा में 28 फरवरी 1963 को पूरा कर प्रयाण कर गया। कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो अपनी पूरी जिंदगी नज़र आती है। राजेंद्र बाबू को क्या नज़र आया होगा। 13 साल का वो लड़का जो अपने विवाह के लिए पालकी में जा रहा था और इतना थक गया था कि 2 दिन के सफ़र में पालकी में ही सो गया। कलकत्ता विद्यार्थी में टॉप करने वाला लड़का जो वकालत में अपना करियर बनाने की सोच रहा था, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हो गया। लेकिन यूं ही शामिल नहीं हुआ था, उसके पहले खत लिखा अपनी पत्नी और बड़े भाई से इजाज़त मांगी। 1948 में कांग्रेस को उथल पुथल दौर के देखने वाला नेता जो नेहरू के कहने पर सुभाष बाबू के बाद कांग्रेस की सदारत के लिए तैयार हो गया, या फिर वो नेता जो 1946 में आचार्य कृपलानी के इस्तीफा के बाद पटेल के कहने पर कांग्रेस की सदारत के लिए एक बार फिर से तैयार हो गया। राजेंद्र बाबू चले गए, उन्हें क्या नज़र आया वो वही जाने, पर मुझे राजेंद्र बाबू की लिखी सिर्फ एक बात नज़र आ रही है जो बेहद मौजूद है, इसलिए आप बहुत गौर से सुने और पढ़ें। मैं ब्राह्मण के अलावा किसी और का छुआ हुआ भोजन नहीं खाता था, पर चंपारण में गांधी जी ने मुझे अपने विचारों को छोड़ देने के लिए कहा और उन्होंने मुझे समझाया कि जब हम साथ साथ एक ध्येय को लेकर कार्य करते हैं तो हम सबको केवल एक ही जाति होती है। भारत के नागरिक लगातार अपने कर्तव्य और अपने अधिकार क्रम देखिए, पहले हम कर्तव्य का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद अधिकारों का, क्योंकि इस मुल्क की नई रवायत हो गई है कि लोग मांगते हैं पहले और अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करना बाद में चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ राजेंद्र बाबू की पूरी कहानी, पूरा उसकी जीवन की बायोग्राफी समाप्त होती है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्ते।